वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हमने सिमिलैरिटी टेस्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलैरिटीज ये देख लिया था। अब हम सॉल्व एग्जांपल लेने वाले हैं, उसके बाद हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो सॉल्व एग्जांपल का पहला एग्जांपल कुछ इस तरह से है और मैं उसको पढ़ लेता हूँ। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, z इक्वल टू 30 डिग्री। इन ट्रायंगल LMN एंगल m इज इक्वल टू 100 डिग्री and angle n is equal to 30 degree. Are xy triangle xy z and triangle LMN similar? If yes, by which test? तो हमें ये दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं। इस ट्रायंगल के अंदर y 100, z 30, m 100 और n 30 दिया हुआ है और पूछा गया है कि क्या दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सो हम टेस्ट लगाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो जो चीजें दी गई है वो लिखते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एन ट्रायंगल LMN, इन दोनों के अंदर हम कुछ चीजों को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि सिमिलरिटी टेस्ट कौन सी है। तो यहाँ दिया हुआ है कि y और m जो है वो 100 है, देयरफॉर एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल m। आपने y और m को कॉन्ग्रुएंट लिखा है, रीजन आपको दिया है गिवन एंगल y is equal to एंगल m equal to 100 डिग्री। सेकंड, जिस तरह y और m की वैल्यू दी है वैसे ही z और n की भी वैल्यू दी है एंड एंगल z is congruent to एंगल n। रीजन गिवन एंगल z एंगल n is equal to 30 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल प्रूव हो गए और हमारे पास दो एंगल वाली टेस्ट है, एंगल एंगल टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल LMN और रीजन है आपका बाय एंगल एंगल टेस्ट। बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट भी लिख सकते हो। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क में आता है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से दिया है और इस तरह से इसमें डायग्राम दिया है। डायग्राम PM यानी ट्रायंगल PMN और UVW ये दिए हुए हैं। इसमें PM जो है वो 6 और MN जो है वो 10 दी है। साथ में ये एंगल M इस एंगल V के साथ इक्वल दिया हुआ है और यहाँ UV जो है वो 3 दिया है, VW जो है वो 5 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि क्या साइड्स के रेशो इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है जो इक्वल है। तो हमारे पास दो साइड दी है, अगर दोनों साइड्स के रेशो जो है वो इक्वल आते हैं तो हम यहाँ पर साइड एंगल साइड टेस्ट लगाने के लिए फ्री होंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं चेक करके इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल UVW। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले जो दी हुई चीज है वो है PM अपॉन दूसरे इसका UV। PM जो दी है वो 6 है और UV 3। दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 2/1। अगेन हम दूसरे साइड्स के रेशियो लेते हैं। अब लेंगे MN अपॉन VW। MN अपॉन VW इक्वल टू ये मिल गया 10/5। इनको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन 2/1 मिलेगा। Therefore from 1 and 2 PM upon UV equal to MN upon VW। तो यहाँ पर जो साइड्स के रेशियो है वो इक्वल आ गए हैं। साथ में N एंगल M इज इक्वल टू, यहाँ एंगल M जो है वो V के साथ इक्वल दिया है, एंगल V ये गिवन में है। तो अब यहाँ पर देखिए दो साइड्स के रेशियोज और जो एंगल है वो इक्वल आ गया है। देयरफॉर ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल UVW और ये आपने लिखा है साइड एंगल साइड टेस्ट। सो इस तरह से आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं।
अब हम लेते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड एग्जांपल। सो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल कुछ इस तरह से दिया हुआ है और उसके रिलेटेड ये डायग्राम दिया है। इसमें ट्रायंगल XYZ है जिसमें दो साइड और एक एंगल दिया है। यहाँ पर भी ट्रायंगल MNP है और इसमें भी दो साइड और एक एंगल दिया है। यहाँ P और Z दोनों एक इक्वल दिए हैं और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट दिए। तो हम इसके अंदर सिमिलरिटी टेस्ट लगाकर देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से देखते हैं। इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNP, सबसे पहले हम साइड्स के रेशियो निकाल के देखते हैं। XY अपॉन MN, XY है 14 और MN जो है वो 21 है। 7 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/3। अगला YZ एंड NP, YZ NP ये है 20 और ये है 30। अगेन इसको 10 के टेबल से करेंगे तो 2/3, ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 and 2 XY अपॉन MN इक्वल टू YZ अपॉन NP। ऑल्सो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल P। अब आपने देखा है कि साइड्स के रेशियो भी इक्वल आ गए, Z और P भी आ गया है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख सकते हैं, लेकिन जरा Z और P को देखते हैं। ये Z और P जो है ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब इंक्लूडिंग वर्ड के ऊपर मैंने कहा था कि जरा ध्यान दीजिए। इंक्लूडिंग वर्ड इसलिए कहा गया था कि जो दो साइड दी गई है उन्हीं के बीच का एंगल यहाँ पर मतलब चलेगा। तो पहले वाले एग्जांपल में हमने जो ऐसे टेस्ट लगाई, देखिए वहां पर इंक्लूडिंग एंगल दिया हुआ था इसलिए हमने वो टेस्ट लगाई। यहाँ पर इंक्लूडिंग एंगल नहीं है तो हम वहां रीजन लिखेंगे कि इसको क्यों सिमिलर नहीं ले सकते। बट एंगल Z एंगल P आर नॉट इंक्लूडेड एंगल्स by sides which are in proportion। तो यहाँ पर लिखा है कि बट ये जो Z और P है ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है जो लाइन हमने यहाँ पर प्रोपोर्शन में लाई है। देयरफॉर फाइनल आंसर होगा देयरफॉर ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNP are not similar triangle। तो यहाँ पर आपने टेस्ट तो लगाई है, लेकिन टेस्ट के अंदर ये जो दिए हुए एंगल थे ये इंक्लूडेड नहीं थे, इस वजह से हमने यहाँ पर टेस्ट नहीं लगाई है। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जो ट्रायंगल है साइड्स रेशियो दिए है लेकिन ये जो एंगल है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। सो यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह से है। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द एडजॉइंट फिगर BP इज परपेंडिकुलर टू AC, CQ इज परपेंडिकुलर टू AB और APC ये कोलिनियर है, AQB कोलिनियर है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू देन प्रूव दैट ट्रायंगल APB एंड AQC आर सिमिलर। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दी है। यहाँ दिया है कि ये जो QC है ये परपेंडिकुलर टू AB है, ये PB परपेंडिकुलर टू AC है, साथ में ये जो AQB है ये कोलिनियर है और APC ये कोलिनियर है, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है इस एक्टिविटी के थ्रू कि ये जो ट्रायंगल APB यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है इधर वाला, अगर मैं इसको साइड में निकाल के दिखाऊं आपको तो ये इस तरह से है। ये A, ये B और ये P, ये APB इस ट्रायंगल AQC के, यानी अगर आप फिगर से उसको अलग करके देखें तो ये A, ये Q और ये C, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। एक जो ट्रायंगल है वो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
और दूसरा जो है वो ये वाला है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है। तो यहाँ टेल्स देखिए, सो इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूसी हम यहाँ देखते हैं, एपीबी को फिगर में देखते हैं, यहाँ पर 90 का साइन बना हुआ है, ये एंगल जो है वो 90 का है। अगला एक्यूसी, इस एक्यूसी पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूसी फ्रॉम 1 and 2। तो अभी एक एक एंगल जो है वो आपका दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट आ चुका है। अब कोई एक एंगल मिल जाए तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ फिगर में देखिए, जैसे यहाँ पर प्रूफ हुआ है, इस फिगर में ये जो पीएबी और क्यूएसी को दिया है, यानी ये वाला एंगल, तो यहाँ देखिए नाम में ये जो एंगल है दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। सो यहाँ पर ये जो PAB और QAC है ये कॉमन एंगल है इन दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पहला और दूसरा हमने दो एंगल्स इन ट्रायंगल के अंदर बता दिए हैं। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं APB इज सिमिलर टू AQC बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट, आपका जो सॉल्व एग्जांपल का एग्जांपल नंबर 5 है वो 3 मार्क तक के आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रूफ है वो थोड़ा सा यूनिक टाइप में दिया हुआ है। सो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट इन पॉइंट Q। तो जैसे कि यहाँ ये फिगर दिया है, ये डायगोनल्स है और ये Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ 2QA इक्वल टू QC, 2QB इक्वल टू QD, देन प्रूव दैट DC इक्वल टू 2AB। तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं वही नाम लेते हैं। सो क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन के लिए, गिवन में दिया है 2QA इज इक्वल टू QC और 2QB इज इक्वल टू QD। तो हमें गिवन में दिया है 2QA इक्वल टू QC एंड 2QB इक्वल टू QD। तो ये जो पोर्शन है ये हमें दिया है। प्रूफ हमें करना है DC इक्वल टू 2AB, यानी ये जो सेगमेंट DC है ये 2 टाइम्स ऑफ AB है, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल है जिनके अंदर हम कुछ टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी है QA और QC, तो ये QA है और QC, QB और QD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर आए हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं इंफॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हमें जो फोकस करना है इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर करना है। यहाँ दिया हुआ क्वाड्रिलेटर है, लेकिन हमें जो फोकस करना है इस ऊपर वाले और नीचे वाले ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले प्रूफ के अंदर पहला जो दिया हुआ है 2QA इक्वल टू QC, देयरफॉर इसको ट्रांसफर करते हैं QA अपॉन QC इक्वल टू, यहाँ नहीं यानी 1 है और ये ट्रांसफर होगा तो 2। सिमिलरली हम QB के लिए भी करते हैं एंड 2QB इक्वल टू QD, फिर से इसको ट्रांसफर करेंगे QB अपॉन QD इक्वल टू 1/2। अब यहाँ नहीं यानी ये जब इधर आ गया तो यहाँ ऊपर 1 बचा, और फिर जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो वो 1/2 हो जाएगा। यहाँ आ गई इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 QA QC इज इक्वल टू QD QB बाय QD। तो यहाँ पर देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ QA QC इक्वल टू QB बाय QD। तो ये कहाँ से आया है? फ्रॉम 1 and 2 से। तो साइड्स के रेशियो हमने इक्वल कर दिए। अब इसी को हम देखते हैं फिगर के अंदर। तो हमने ये जो QA QB इन 4 डॉटेड साइड्स को हमने वहां पर रेशियो में इक्वल आया है। अब हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ABQ एंड CDQ। नाउ इन ट्रायंगल ABQ एंड CDQ, सबसे पहले जो हमने अभी भी प्रूफ किया है वही लेते हैं। QA अपॉन QC इक्वल टू QB
अपॉन क्यू डी। क्यू ए क्यू सी और क्यू बी और क्यू डी इन दोनों को आपने प्रूव करके दिया है। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे प्रूव, क्योंकि अभी अभी आपने प्रूव किया है ये, इसलिए आपने ये लिया हुआ है। अब इन्हीं को देखते हैं इस फिगर के अंदर। तो ये दो साइड दी हुई है, ये दो साइड वहां पर रेशो में दी हुई है, और ये जो दो एंगल है यानी एंगल क्यू जो इसमें भी बना है इसमें भी बना हुआ है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के फॉर्म में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू डी। अब यहाँ रीजन लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल, और ये जो दो साइड है जब हम उनको गौर से देखते हैं तो ये दोनों साइड जो है वो इंक्लूडिंग इस बीच के एंगल के साथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुई है। इसका मतलब हम यहाँ पे साइड एंगल साइड जो टेस्ट है वो लगा सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी क्यू, और आप यहाँ लगाओगे साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट लगने के बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं या सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए देयरफॉर अब इसके अंदर जो बचे हुए साइड्स के रेशो है वो इक्वल लेते हैं। देयरफॉर क्यू ए अपॉन क्यू सी इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू डी एंड ए बी अपॉन डी सी। यहाँ रीजन लिखेंगे corresponding sides are proportional in similar triangle। यहाँ पर हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनके जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, इसलिए लिखा करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल। सो ये आपको मिल चुका है। इसमें से हम कुछ पोर्शन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सो देयरफॉर क्यू सी क्यू ए अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी, बट क्यू ए अपॉन क्यू सी इक्वल टू 1/2। ये कहाँ दिया हुआ है इक्वेशन 1 के अंदर, फ्रॉम 1। सो हम यही वैल्यू यहाँ रखेंगे। देयरफॉर ये 1/2 यहाँ रखते हैं, 1/2 इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी। देयरफॉर ये ए बी को ट्रांसफर करते हो डी सी को, तो ये आ गया डी सी यहाँ इक्वल टू, और ये 2 जाएगा ए बी के पास, 2ab। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ तक आपके सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तब तक के लिए आप ये जो 5वां एग्जाम्पल है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।